नमस्कार, मैं हूं प्रियंका और आप देख रहे हैं चुनाव आज तक। इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर जारी बातचीत के बीच केरल की वायनाड सीट से राहुल गांधी की दावेदारी पर सवाल खड़े हो गए हैं। दरअसल लेफ्ट फ्रंट ने सोमवार को केरल में अपने 4 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है, जिसमें वायनाड सीट भी शामिल है। वायनाड से सीपीआई की एनी राजा को उम्मीदवार घोषित किया गया है। जानकारी के मुताबिक इंडियन मुस्लिम लीग यानी IUML भी वायनाड सीट पर दावा ठोक सकते हैं। 2019 में राहुल गांधी वायनाड से जीते थे। LDF के प्रत्याशी के ऐलान के बाद कांग्रेस ने चुप्पी साध ली है, लेकिन वाम दलों ने राहुल को किसी दूसरी सीट से चुनाव लड़ने की सलाह दी है। CPM नेता वृंदा करात ने कहा कि कांग्रेस की असली लड़ाई बीजेपी के साथ है। राहुल गांधी देश भर में घूम घूम कर बीजेपी के खिलाफ बयान दे रहे हैं। ऐसे में राहुल गांधी वायनाड से लेफ्ट फ्रंट के उम्मीदवार के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे तो इसका गलत संदेश जाएगा। और एनी राजा महिला आंदोलन में भी एक बहुत प्रमुख भूमिका उन्होंने अदा की और लेफ्ट लीडर हैं। ऐसे परिस्थिति में कांग्रेस को राहुल जी को खुद ही सोचना चाहिए। उनका पूरा लड़ाई वो बोलते हैं बीजेपी के खिलाफ है, तो बीजेपी के खिलाफ प्रचार करेंगे और सीट आके लड़ेंगे लेफ्ट के खिलाफ, तो क्या मैसेज है? आप बीजेपी के खिलाफ लड़िए और जीतिए, लेकिन लेफ्ट के खिलाफ आप लड़ेंगे, इनकी पॉलिटिक्स के लिए भी ये मैसेज ठीक नहीं होगा। उम्मीदवारी के ऐलान के बाद एनी राजा ने भी यही बात दोहराई है। एनी राजा ने कहा कि अभी सबसे बड़ी लड़ाई देश में लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्षता को बचाने की है। राहुल गांधी वायनाड से लेफ्ट फ्रंट के खिलाफ जीत भी गए तो उन्हें कुछ खास हासिल नहीं होगा। एनी राजा ने इशारों में यह भी कहा कि राहुल को अपने लिए किसी दूसरी सीट की तलाश करनी चाहिए। The need of the hour is to the coming together and standing together and put a very strong resistance and reclaim the democracy and secularism of this country. So by defeating the left and the communists, what are you going to gain? So instead of that, the Congress party should think of how to strengthen and bring in more people into this very big struggle. कांग्रेस ने अब तक एनी राजा की उम्मीदवारी पर कुछ नहीं कहा, लेकिन किसी दूसरी सीट से उन्हें चुनाव लड़ने को लेकर कयास लगने लगे हैं। राहुल गांधी अपनी परंपरागत सीट अमेठी से चुनाव लड़ सकते हैं, जहां पिछली बार उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। यूपी में रायबरेली सीट भी उनके लिए एक विकल्प हो सकता है। 2019 में रायबरेली से राहुल की मां सोनिया गांधी चुनाव जीती थी, लेकिन अब वे राज्यसभा सदस्य हैं। इसके अलावा राहुल के तेलंगाना या कर्नाटक की किसी सीट से भी चुनाव लड़ने की अटकलें लग रही हैं। ऐसे में यह देखना रोचक होगा कि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी का उनकी सीट को लेकर क्या फैसला होता है। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चुनाव से संबंधित तमाम खबरों और जानकारी के लिए देखते रहिए चुनाव आज तक। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।